Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों, here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, हम सिंटेक्स पे बात कर रहे थे और सिंटेक्स के हवाले से हमें ये पता चला कि इसमें जुमले को देखा जाता है, जुमले की तरतीब को देखा जाता है और जुमले के मीनिंग्स को समझा जाता है, जैसे उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर, उस पे बात की जाती है। जुमले को बनाने के लिए हमें ग्रामेटिकल रूल्स चाहिए होते हैं, जिनको फॉलो करने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। किस तरह से हमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है, ये हम अपने पार्ट 1 में समझ चुके हैं। बस मैं आपको एक रिव्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि अब आपने जाना है इसके सिंटैक्टिक लेबल की तरफ। यहाँ हम आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास थे, वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स। लेकिन अब हमने वो नहीं लिखने हैं अपने ट्री में। ट्री में हम सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे, डिटरमिन देखेंगे। डिटरमिन हमारे डी होते हैं, स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं। एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स हमें क्वालिटी बताते हैं। एडवर्ब्स वही बात होगी, हमें क्या बताएंगे, वर्ब कैसे डिफाइन हुआ, वर्ब ने कैसे काम किया, एक्शन कैसे हैपन हुआ। नाउन नेमिंग वर्ड्स, वर्ब, एक्शन वर्ड्स, प्रोनाउन जो इसम ज़मीर कहलाते हैं, इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। प्रेपोजिशन हुर्फ रब्त होते हैं, राब्ता देते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो कि बी फॉर्म्स में चले जाते हैं, जैसे इज, एम और वाज, और भी हम डिटेल्स में लास्ट एपिसोड में कर चुके हैं। प्रेपोजिशन, अब इनके नाम आपने ये देखने हैं, प्रेपोजिशन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। ये जो नीचे वाली 5 डेफिनेशंस है ना, जो फ्रेज 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 के साथ है, ये आपने लिखनी है। आपने ऊपर वाले को इस डेफिनेशन के अंदर लाके फिर इसको डिफाइन करना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब वो कह रहा है डीलिंग विद द फ्रेज, अगर हम इन्हीं फ्रेजेस के साथ, इन्हीं जुमलों के साथ अगर हम काम करते हैं तो स्ट्रक्चर ग्रामर्स जो होता है एज अ पार्ट ऑफ द सिंटैक्टिक कैटेगरी। तो सिंटैक्टिक हमारे यही जुमले में जो आते हैं, इसकी दर्जाबंदी होती है, उसमें ग्रामर की बनावट को देखा जाता है और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कम्प्रीहेंड, और इसको समझना क्या, द कॉन्सेप्ट को, इसके नजरिए को समझना बहुत ज़रूरी है। नाउन फ्रेज के लिए एन पी इस्तेमाल किया जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज के लिए ए डी जे और पी यूज होगा, वर्ब फ्रेज के लिए वी पी लगेगा, इनके शॉर्ट नेम्स आपने वहां लगाने हैं। एडवर्ब फ्रेज के लिए आपका लगेगा ए डी वी, वो ए डी जे और ए डी वी, इन दोनों में ये फर्क है, यहां से पता चलेगा। प्रपोजिशनल फ्रेज के लिए आप पीपी लगाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज। फ्रेज है, होता क्या है फ्रेज, अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक रब्त चलता है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या मजमुआ लगा लें, ग्रो लगा लें अल्फाज का, अरेंज्ड, जिसको बड़ा मुनज़्ज़म किया जाता है इन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, ग्रामर के कवायद व अंश के लिहाज से। एंड फंक्शंस, और काम करता है एज अ यूनिट, और एक इकाई के तौर पर यह काम हो रहा है इन अ सेंटेंस, जुमले के अंदर। जुमले के अंदर ये इकाई के तौर पर शो हो रहे हैं, अपने अपने डिफाइन कर रहे हैं डेफिनेशंस को। और 5 कॉमनली ऑकर्स टाइप होती हैं, ये अभी मैंने जो ऊपर आपको 5 बताई है वही वो नीचे अब उन्हें डिफाइन करने वाले हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन को रेफर करता है, और मैं जरा उर्दू स्किप कर दे, इंग्लिश स्किप कर देती हूँ ताकि जल्दी वीडियो कवर हो जाए। नाउन जो है वो हमारा सेंटेंस में हमें क्या बताएगा कि कौन हमारा पर्सन है जो कि हेड वर्ड है। नाउन को आप हेड वर्ड कंसीडर करेंगे, जैसे नीचे आ जाए द यंग मैन और प्रिटी गर्ल, इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो ये हेड वर्ड्स हैं, क्यों, इनसे जुमला स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसमें लास्ट में जाके देखें डॉग, डॉग बॉन, ये इसको भी हाईलाइट किया गया है, तो ये भी नाउन के जुमरे में ही तो आता है। ये जुमले के एंड में जो ट्री डायग्राम बनती है ना, तो ये एंड पे नाउन फ्रेज में चले जाते हैं अगर हों तो। एडजेक्टिव फ्रेज में वही क्वालिटी होती है, और ये नाउन को मॉडिफाइज करते हैं, नाउन को तब्दील कर देते हैं, और इट बिल्ट अपॉन एन एडजेक्टिव व्हिच फंक्शंस एज अ हेड वर्ड, ये भी हेड वर्ड बनेगा, हेड वर्ड बन के हमारे सामने आएगा। और एडजेक्टिव क्वालिटीज बताते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सट्रीमली प्लेजेंट और मच क्विकर, ये दोनों क्वालिटी बता रही हैं, खूबियां बता रही हैं, किसकी, शी की और यू की, कि वो किस किस्म की खूबियां रखते हैं। वर्ब की तरफ आ जाएंगे तो एक्शन बताएंगे। वर्ब फ्रेज रेफर टू अ फ्रेज दैट कंपोज्ड ऑफ एट लीस्ट वन वर्ब, एक तो उसमें काम लाजमी होता है, जुमले में लाजमी एक काम हुआ होता है, और वो डिपेंड करता है कि भाई इसमें कौन सा एक्शन हैपन हुआ है, और फिर ये एक्शन का बन जाएगा, वर्ब फ्रेज का बन जाएगा हेड वर्ब। उसको हमने ढूंढना है कि हेड वर्ड हमारा कौन सा है। यहाँ पर क्या है, बीन, सिंगिंग, ये बन जाते हैं। फाउंड, फाउंड जो है ना, फाउंड द पपी, इस जुमले को बीइंग, सिंगिंग, इसको आप बाकी वाले को ले जाएंगे
फ्रेज वर्ब फ्रेज की तरफ, पहले वाला रह जाएगा नाउन फ्रेज की तरफ। इस तरह से जब हम इसकी कटाई करते हैं, जब इसको जुमले को दो हिस्सों में करते हैं, तो फिर एक नाउन फ्रेज निकलता है, फिर एक वर्ब फ्रेज निकलता है, और वर्ब फ्रेज के अंदर से फिर निकलते हैं नाउन फ्रेज, और फिर उसके अंदर से प्रेपोजिशनल फ्रेज भी निकल सकते हैं। एडवर्ब की तरफ जाते हैं तो ये बताते हैं हमें कि ये एक्शन कैसे हैपन हुआ था, कि रोल जो है ना वो किस तरह से, कब, कहाँ, कैसे, किस तरह वाकया हुआ है। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू कम नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर जो है ना ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि इसको हाईलाइट किया गया है। रन क्विकली एक एडवर्ब फ्रेज है, तो इसको ए डी वी और पी के साथ जाहिर करेंगे। प्रपोजिशनल फ्रेज में हमारी प्रपोजिशन से जुमला जो है ना टूट जाएगा, वहां से अलग चला जाएगा, वहां से हम उसको डिफाइन करना शुरू कर देंगे। और प्रपोजिशन फंक्शंस क्या करते थे, राब्ता बताते हैं, जैसे बाय और विद, ये दोनों ने राब्ता दिया ना, तो यहाँ से प्रपोजिशनल फ्रेज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम ये समझेंगे। अगर हम फ्रेज के स्ट्रक्चर ट्री को देखते हैं तो क्या है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर ट्री भी कहते हैं, और ये ट्री डायग्राम भी कहलाती है, ये सिंटैक्टिक कैटेगरी भी कहलाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं जुमले के ज़रिए, कि जुमले के अंदर जो अल्फाज का ताना बाना बुना हुआ है, इसमें हमें क्या दिखाया जा रहा है, और इसको हमने किस तरह से ग्रुप में करना है, और अपने सिंटैक्टिक वे को जाहिर करना है। मिसाल के तौर पर चले, नीचे ट्री की डायग्राम है, उसे देख लेते हैं। इंग्लिश आप लोग रीड कर सकते हैं, आप, तो इस वजह से मैं आपको इसको इजी वर्डिंग में समझाना चाह रही हूँ। अब ये जुमला देख लें जनाब। जुमला दिखाया उसने, द चाइल्ड फाउंड द पपी, बच्चे को पपी मिल गया जनाब। अब उसने यहाँ पर ऊपर भी लिखा है, यहाँ पर नीचे भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। ये द चाइल्ड को उसने 3 मरतबा इस्तेमाल कर लिया, फाउंड द पपी को भी उसने 3 मरतबा इस्तेमाल कर लिया। जुमले के कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्तेमाल उसने बहुत ज़्यादा दिया है। अब यही वो हमें यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि इस जो फ्रेज में है, अबव ट्री इज करेक्ट बट इट इज रिडंडेंट, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो गई है, यहाँ पर 3 मरतबा सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर दिया गया है। लेट्स सी अनदर ट्री। दूसरा देख लेते हैं जनाब। दूसरे में क्या बताया उसने, सेंटेंस से डिफाइन किया, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज से उसके 2 हिस्से निकाल दिए। नाउन में डिटरमिन और नाउन आ जाएंगे, और वर्ब फ्रेज में हमारे वर्ब आएंगे, और फिर नाउन फ्रेज निकलेगा, क्योंकि द पपी डिटरमिन और नाउन ही था। अगर यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज निकलता तो हम उसको डिफाइन करते हैं। इस तरह से इसके हमने बहुत ही आसान से सादे से वर्जन्स बना दिए, और इनकी इंफॉर्मेशन हासिल की कि कोई भी कमी बेशी मत रहे इसमें। इस सिंटैक्टिक कैटेगरी के अंदर हमें हर इनफरादी लफ्ज़ की जल्द से जल्द समझ आ जाए, जो कि हमें ऊपर वाले ट्री में उसने बता दी है। अब द is shown to be a determined, child is a noun and so on, और इसी तरह से ये आगे चलता जा रहा है। इसी बेसिक रूल को अगर हम देखते हैं तो नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, ये हमारा बेसिक रूल है। सेंटेंस को आपने 2 हिस्सों में ही करना है, हमेशा 2 हिस्सों में ही करना है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। उसके बाद वर्ब फ्रेज जो है और नाउन फ्रेज जो है, इनके अंदर से मजीद शाखें निकलेंगी। जैसे यहाँ पर नाउन फ्रेज के अंदर से निकल आता है डिटरमिन और नाउन, ये उसके आगे ट्री की डिमांड चलती है। वर्ब फ्रेज के आगे से चलते हैं तो वर्ब फ्रेज के अंदर से वर्ब और प्रेपोजिशन, ये निकल रहा है, वर्ब और पीपी प्रेपोजिशन के लिए, ये डिफाइन हो गया। आगे चलेंगे तो अगर सेंटेंस के अंदर से हमने नाउन फ्रेज को डिफाइन किया है, यानी नाउन निकला, नाउन के अंदर से फिर डिटरमिन और नाउन निकल आए, और फिर वर्ब फ्रेज के अंदर से ये सारी शाखें निकली हैं। एक तो वर्ब निकला, दूसरा प्रेपोजिशनल फ्रेज निकला, फिर प्रेपोजिशन को डिफाइन किया, फिर उसके अंदर से नाउन फ्रेज को डिफाइन करके डिटरमिन और नाउन को सामने रखा। अब सेंटेंस को जाके फिर कंप्लीट देखते हैं। कंप्लीट अगर हम देखते हैं तो एस डिफाइन कर रहा है हमारे सेंटेंस को। एस के बाद हमारा सेंटेंस चल रहा है, द गर्ल लाफ्ड एट द मंकी, द बोट सेल्ड अप द रिवर। सेंटेंस को इसी कैटेगरी में लेना है, इस तरह से आपने अपने एग्जाम में लिखना है। नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज के साथ डिटरमिन और नाउन जाएंगे, और डिटरमिन हमें पता है द से स्टार्ट होता है, और नाउन फ्रेज में हम नाउन को देखेंगे, और इसके बाद चूंकि प्रेपोजिशन आ रही है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट कर लें, फिर प्रेपोजिशन को अलग करें, फिर प्रेपोजिशन के बाद हमें पता लगा कि यहाँ पर तो नाउन फ्रेज फिर आ रहा है, उसके फिर 2 हिस्से करके उसको नाउन फ्रेज में डिफाइन कर देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. Allah Hafiz.